बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का इन्वान है हज़रत हुर की शहादत। ऐन जंग के मौका पर तौबा करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में शामिल होने वाला इस शख्स का नाम हुर इब्न यजीद था। वाक़या करबला में हुर का किरदार शायद सबसे मुनफरिद है, क्योंकि हुर इब्न यजीद हक की तलाश करने वालों, गुनाहगारों और खताकारों का इमाम है, जिसने ऐन मौका पर तौबा किया और जाम शहादत को नौश किया। हुर अरब के मरूफ कबीला बनु तमीम से तलक रखता था। वो कूफा के मशहूर तरीन जंगी कमांडरों में से एक था। जनाब हुर अपने बेटे की शहादत के बाद खुलूसे दिल से सुल्तान आलमीन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और सर झुकाए हुए अज़ान जिहाद मांगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी और वो मैदान की तरफ रवाना हो गए। और इस सहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से उन जैसा कोई बहादुर और शुजा न था, क्योंकि उन्होंने शुजाहत के वो जोहर दिखाए कि अकल हैरान रह गई। जनाब हुर इब्न ज़ियाद के सालार थे और तमाम शुजाओं से शुजा और नामवर थे। ऐसी शुजाहत है कि दिन तनहा 1000 गोरे सवारों का मुकाबला कर सकते थे। ये शुजा इजाजत लेकर लश्कर कुफर पर इस कैफियत से हमला आवर हुआ कि दोनों लश्करों के होश उड़ गए कि कौन लड़ रहा है। जब उमर बिन साद ने जनाब हुर के इस जलाल और अजमत को देखा तो उसका जिस्म कांप गया, क्योंकि वो हुर की शुजाहत को अच्छी तरह से जानता था। लिहाजा परेशान होकर सफवान बिन कजला, जो कि अरब में शुजा शुमार होता था, उससे कहा कि जाओ और हुर को नसीहत करो और नरमी से बात करके उसे हमारी तरफ ले आओ, वरना उससे जंग करो और उसके सर को तन से जुदा करके लाओ। सफवान जनाब हुर के पास आया और कहा, है हुर, आप अक्लमंद और साहिब दिल शख्स हैं और सबसे बड़े बहादुर हैं। आपके लिए ये मुनासिब नहीं कि यजीद को छोड़कर हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाएं। जनाब हुर ने फरमाया, ए सफवान, तुम जैसे अक्लमंद और समझदार से इस किस्म की बात अजीब है। क्या तुम नहीं जानते कि यजीद नापाक, जालिम और फासिक व जाबिर है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाको पकीज़ा हैं, जिनकी माँ की शादी बेहिश्त में हुई थी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद इनके गहवारे की डोरी हिलाने वाला था और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपनी खुशबू फरमाते थे। सफवान ने कहा कि मैं ये तमाम बातें जानता हूँ और बहुत ज्यादा आगाह हूँ, लेकिन दौलत और मुकाम मंजिलत यजीद के साथ रहने में मुयस्सर है। हम सिपाही हैं और माल मनसब और मर्तबे के ख्वाहिशमंद हैं। तकवा, तहारत और इल्म फजीलत हमारे क्या काम आएगी। जनाब हुर ने फरमाया, ए खाकसार, हक को पहचानता है और इस पर पर्दा डालता है। सफवान को गुस्सा आया और नेजा इनकी तरफ मारा। फिर जनाब हुर ने नेजा मारा। काफी मर्तबा रद्दो बदल के बाद सफवान का नेजा टूट गया और हजरत हुर ने पूरी ताकत और जोश से इसके सीने में नेजा मारा कि एक गुज के मुकदार के मुताबिक इसकी पुष्ट से नेजा निकल आया। बस इस नेजे से वो जमीन पर न बैठ सका और नीचे गिर गया। दोनों लश्कर देख रहे थे कि वो जमीन पर ऐसे जोर से गिरा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और दोनों लश्करों से आवाजें बुलंद हुई। सफवान के 3 भाई थे। उसके कत्ल होने के बाद इन तीनों ने जनाब हुर पर हमला कर दिया तो जनाब हुर ने गरजदार नारा बुलंद किया और अजमत खुदा को याद किया, अल्लाह अकबर कहा और एक एक को कमर बंद से पकड़ा और जमीन पर मारा और ऐसा जमीन पर मारा कि उनकी गर्दन टूट गई। अब दूसरे के सर पर ऐसी तलवार की जरब लगाई कि सीने तक चीर कर रख दिया। तीसरा भाई भागा तो जनाब हुर ने अपने शिकार को भागने में कामयाब न होने दिया और शिकारी की तरह उसकी पुष्ट में ऐसा जोरदार नेजा मारा कि नेजे की नोक सीने से निकल आई। वो भी जहन्नुम वासिल हुआ। हजरत हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज से अर्ज किया, मेरे आका, अब मुझे बख्श दिया है, अब मुझ पर राजी हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं राजी हूँ। तू वैसे ही हुर है जैसे तेरी माँ ने तेरा नाम रखा है। तुम जहन्नुम के अजाब से आजाद हो। जनाब हुर ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये बिशारत सुनी तो बहुत खुश हुए और जंग की थकान दूर हो गई और ताज़ा दम होकर फिर हमला आवर हुए। आप जिस तरफ हमला करते पुश्तों की पुश्तें गिर जाती। इसी दौरान में एक प्यादा शख्स आया और उसने हजरत हुर के गोरे को जख्मी कर दिया। हजरत हुर ने जंग शुरू कर दी और हर तरफ बराबर हमला कर रहे थे। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुर पैदल लड़ रहे हैं तो एक नया गोरा भेजा, जिस पर सवार होकर हजरत हुर ने जंग शुरू की और जो लश्कर आप पर उबर आया था उसे दूर कर दिया। अभी हजरत हुर चाहते थे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत को आए तो उसी वक्त आवाज आई, ए हुर, आगे जाओ, हुरें तेरी जन्नत में आने की मुंतजिर हैं और जल्दी शहादत हासिल करो। हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया और अर्ज किया, ए फरजंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जद के करीब जा रहा हूँ। अगर कोई पैगाम हो तो मैं पहुँचा
दूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोक कर फरमाया, ऐ हुर खुश रहो, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। यूं ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जुमला फरमाया, इसहाब की आहुजारी बुलंद हुई। हजरत हुर ने अपने आप को लश्कर कुफार में डाला और इस कदर जंग की कि नेजा टूट गया। फिर जनाब हुर ने तलवार चलाई, जिसके सर पर तलवार मारी उसे सीने तक चीर कर रख दिया, और जिसको कमर में तलवार मारी उसके 2 टुकड़े कर दिए। पूरे लश्कर को मुतफरिक कर दिया और लड़ते लड़ते इब्ने साद सलारे लश्कर के करीब पहुंच गए ताकि उस पर हमला करके 2 टुकड़े करें कि अचानक शिमर ने आवाज दी कि सिपाहियों हिम्मत करो और इनको घेर लो, इनको यहाँ से निकलने न दो। बस लश्कर ने एक बारी हमला किया और गलबा किया और जनाब हुर को काफी जख्म लगाए। हजरत हुर उनके दरमियान जोशो खरोश से लड़ते रहे और शुजाहत के जोहर दिखाते रहे कि अचानक कसूरा बिन कनाना ने छुप कर हजरत हुर के सीने में नेजा मारा, जो सीने में पेवस्त हो गया। जनाब हुर जंग कर रहे थे, अपने जख्मों का भी ख्याल न था। जब कसूरा ने ये जरब लगाई तो कसूरा के सर पर तलवार मारी, जिसने इसके सीने तक चीर दिया। वो कसूरा गोरे से गिरा और जनाब हुर भी काफी खून बह जाने की वजह से जीन पर संभल न सके और गिर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हुए और हजरत हुर को लश्कर कुफार से निकाल कर अपने लश्कर के सामने ले आए और घोड़े से उतरे और बैठ गए। फिर हजरत हुर के सर को जोली में रखा और चेहरे पर खून गर्दो गुबार को अपनी आस्तीन से साफ किया। उस वक्त हजरत हुर में जान बाकी थी। आंखें खोली तो अपने सर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जोली में देखा और मुस्कुरा कर अर्ज किया, ए फरजंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझ पर राजी हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं राजी हूँ और खुदा भी राजी है। जनाब हुर ये बिशारत सुनकर खुश हुए और इसी खुशी में रूह परवाज कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत हुर की शहादत पर आंसू बहाए और इसहाब भी रोते रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम तेरी माँ ने तेरा नाम सही रखा है, तू दुनिया और आखिरत में आज़ाद है। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकायम टीवी।